आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएमिनेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स। डीएमिनेशन अपने आप ये वर्ड सिग्निफाई कर रहा है कि इसमें देयर विल बी द लॉस ऑफ एमाइनो ग्रुप्स, यानी कि जो एमिनो ग्रुप है, एमिनो समूह हैं, वो एमिनो अम्लों से मुक्त होंगे या वहां से निकल जाएंगे। और ये क्यों निकलते हैं? तो हमने कल ट्रांसएमिनेशन पढ़ा था, और ट्रांसएमिनेशन में हमने देखा था कि देयर वाज द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एन एमिनो एसिड टू अ कीटो एसिड। और उससे क्या होता था, जो पहले कीटो एसिड होता था वो एमिनो एसिड बन जाता था, जो एमिनो एसिड था वो कीटो एसिड बन जाता था। देयर वाज कन्वर्शन ऑफ टू करस्पॉन्डिंग कार्बन स्केलेटन्स। ये एक कीटो एसिड वाला कार्बन स्केलेटन था, दूसरा एमिनो एसिड वाला था, और दोनों में ग्रुप्स के एक्सचेंज के साथ क्या होता था, उनके नेचर बदल जाते थे। और आपने देखा था कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस जो होते थे वो क्या बनाते थे, वो बनाने की कोशिश करते थे ग्लूटामेट। यानी कि जितने भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस थे उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टर होता था अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये हम कल सारा डिस्कस कर चुके हैं जब हम ट्रांसएमिनेशन पढ़ रहे थे। आज हमें पढ़ना है डीएमिनेशन। सो लेट अस सी द डिफरेंस। देखिए ये एमिनो एसिड है, हम इसका डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जब ट्रांसएमिनेशन होता है तो क्या होता है कि दिस इज द एमिनो एसिड, और इसमें क्या हुआ कि अगर इस एमिनो एसिड से ये एमिनो ग्रुप यहां चला जाएगा तो क्या होगा, ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं। नाउ टुडे वी शैल बी स्टडीइंग दैट हाउ दिस एमिनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बन स्केलेटन टू प्रोड्यूस अ कीटो एसिड, एंड देयरफॉर वन अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। एक अमोनिया जो है वो निकल जाता है, और ये जो अमोनिया निकल जाता है तो फिर ये अमोनिया कहां जाएगा, ये जाएगा यूरिया सिंथेसिस में, या फिर कुछ जो नाइट्रोजन क्षार है, प्यूरिन, पायरिमिडीन वगैरह, उनके निर्माण में भी ये काम आते हैं। तो ये अलग अलग पाथवे पर ये चला जाएगा। सो यहां पे जो इस स्टेप पे मेनली क्या होता है कि जो डीएमिनेशन रिएक्शंस हमारे मेमेलियन बॉडी में होता है, मेमेलियन टिश्यूज में होता है, उसमें मेनली देयर इज द डीएमिनेशन ऑफ और द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड, यही होता है। Now the deamination reactions are of two types. एक आप देख रहे हैं, एक ऑक्सीडेटिव टाइप है, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव टाइप। ऑक्सीडेटिव टाइप में क्या होगा, कुछ कोफैक्टर्स लगेंगे, से फॉर एग्जांपल NAD या FAD जैसे कोफैक्टर्स लगेंगे। और आपको पता है कि जो ऑक्सीडेटिव काम होता है इसका मतलब क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो उसमें क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड बाय सम सबस्ट्रेट एंड इट इज गेन्ड बाय अनदर सबस्ट्रेट। तो हम देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें जो होता क्या है कि हमें ये, अगर मान लीजिए कि हमने ट्रांसएमिनेशन के जरिए खूब सारा ग्लूटामेट बना दिया, जैसे ट्रांसएमिनेशन हमने कल पढ़ा था, तो सपोज सो मेनी ग्लूटामेट्स आर फॉर्म। तो अब ग्लूटामेट जब सारे फॉर्म हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जितने अल्फा कीटो ग्लूटरेट थे उससे क्या होगा, ग्लूटामेट फॉर्म हो जाएगा। और फर्दर हमें ट्रांसएमिनेशन के लिए क्या होगा कि ये जो एमिनो एसिड एक्सेप्टर ग्लूटा अल्फा कीटो ग्लूटरेट, इसको रीजेनरेट करना पड़ेगा। क्या देखा था आपने कि कल कोई भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता था उसमें क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द केसेस अल्फा कीटो ग्लूटरेट वाज द एमिनो ग्रुप एक्सेप्टर, और ये फिर एक्सेप्ट करके क्या बना देता था, ग्लूटामिक एसिड बना देता था। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक तो उस ट्रांसएमिनेशन को चलने देने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूटामेट बनाने के लिए हमको चाहिए होता है। दूसरी बात कि ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, दिस इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब साइकिल। ये क्रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट है दैट इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट द एटीपी। ये एटीपी के जनरेशन में भी काम आता है। तो ये दो पर्पस होता है जिसकी वजह से कि
इसका डीएमिनेशन, ग्लूटामेट का डीएमिनेशन होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। और जो जितने भी नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है ना, वो एंजाइम कैटालाइज होते हैं, हम पढ़ेंगे। So let us see कि what happens in the process of deamination. Ammonia is formed since the amino group is released from the amino acid, और उससे क्या होता है कि फिर ये जो एमिनो एसिड है that gets oxidized into कीटो एसिड या कीटोग्लूटेरिक एसिड, और ये जो मतलब ये जो कार्बन चेन बनता था, इससे क्या ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल मोरा में, एनर्जी देगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब जेनेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन शुगर सोर्सेस, वहां पे काम आता है। उसी प्रकार से ये कार्बन स्केलेटन जो है वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी काम आते हैं। जो कार्बन स्केलेटन जो बना था, जो कीटो एसिड बना है, वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा और फैटी एसिड का भी निर्माण करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए वगैरह के फॉर्मेशन में ये काम आएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड और दूसरे जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो फैटी एसिड है उनके बनाने में काम आता है। सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अभी हम सिर्फ पहले ऑक्सीडेटिव वाले की बात करते हैं कि होता क्या है। दिस इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया। अमोनिया को मुक्त कर दिया जाता है एमिनो एसिड से, एंड दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद द ऑक्सीडेशन। ये एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, युग्मित होता है। ये आमतौर पर लीवर और किडनी में होता है, और हम आपको बता दें कि इसके जो एंजाइम्स हैं अमूमन ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड NH3 फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड कीटो एसिड। दो चीजें सिंथेसाइज हो रही है। एक तो ये जो अमोनिया है, दिस इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द बॉडी दैट गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ यूरिया सिंथेसिस, और दूसरा ये कीटो एसिड का निर्माण करता है, जो अभी हमने आपको बताया था कि कीटो एसिड इज एन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल में जाकर के फिर ये एटीपी हमें दे। नाउ वन ऑफ द NAD मेडिएटेड जो मेन जो डीएमिनेशन का प्रोसेस जिस एंजाइम से होता है उसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये मेजर रिएक्शन, जो मेजर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है वो इसी एंजाइम से होता है, एंड दिस लीड्स टू द रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड। तो देखिए ये ग्लूटामेट है। अब ग्लूटामेट से देखिए क्या हुआ कि जो NAD है, ये NAD से क्या बन गया, NADH बन गया। मतलब इस NAD का हो गया जी रिडक्शन, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को गेन करके NADH बना दिया। ये NADPH प्लांट में होगा तो NADPH बनेगा। तो उससे क्या बना, पहले जो यहां अमोनिया था, अब इसकी जगह क्या है, एक कीटो एसिड है, एंड दिस कंपाउंड इज लिबरेटेड। इस कंपाउंड को मुक्त कर दिया गया। द नेम ऑफ एंजाइम इज व्हाट, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। एक्चुअली ये क्रिया जो है दो चरणों में होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये हमारे जो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म है या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, क्योंकि डीएमिनेशन का जो मेजर काम यही करता है। और ये कहां पाया जाता है, दिस अकर्स इन लीवर माइटोकॉन्ड्रिया। ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये अल्फा कार्बन जो बनता है ऑक्सीडेशन से, वो हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, और ये जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोलिसिस हो रही थी, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये अमोनिया मुक्त हुआ। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि दिस प्रोसेस लीड्स इनटू 2 स्टेप्स। पहला क्या हुआ कि जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या करेगा, एक NADP से एक NAD से एक NADH बना देगा। कैसे, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो एमिनो ग्रुप था ना, ये बीच में अमीनो ग्रुप में बदलता है। तो ऑब्वियसली 1 प्रोटॉन वुड बी रिलीज्ड। ये जो प्रोटॉन रिलीज होता है वो
इसके रिडक्शन में काम आ जाता है, NAD के रिडक्शन में काम आ जाता है। तो NAD अगर रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली this actually glutamate is losing the proton and electron, तो इसकी वजह से ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है। फिर यहां से क्या होगा कि यहां से फिर फर्दर स्टेप होगा जहां कि एक वाटर आके जुड़ेगा, फिर क्या होगा कि ये जो NH4 है ये मुक्त हो जाएगा और हमें अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो एक मेन इंटरमीडिएट है जो एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म को क्रेब्स साइकिल के साथ जोड़ता है ग्लूटामेट के थ्रू, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और आपको ये पता है कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्टर ऑफ एमाइनो एसिड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन। ये जो रेगुलेशन होता है अल्फा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज का, जब प्रोटीन रिच डाइट हम खाते हैं तो क्या होता है कि GDH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज का कंसंट्रेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन हमारे लीवर में बढ़ जाता है। हम जब ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जितने एमिनो एसिड बने हैं अल्टीमेटली दे विल लीड टू द जनरेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, ये जो ट्रांसएमिनेशन की क्रिया से होगा। और उस समय अगर ज्यादा ग्लूटामेट कंसंट्रेशन बॉडी में हो गया तब फिर क्या होगा कि जो GDH है यानी कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है इसका लेवल हाई हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ग्लूटामेट का जो स्तर है शरीर में बढ़ गया है। इससे दो प्रोसेस होगा, एक तो इसका अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, GDH के एक्शन से आप देख ही रहे हो कि जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है वो क्या कर रहा है, अमोनिया रिलीज कर रहा है, तो अमोनिया बढ़ेगा और उसी तरह से जो बॉडी में यूरिया का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा कि जब ये ग्लूटामेट से आप अमोनिया निकाल दोगे तो द रिजल्टिंग कार्बन स्केलेटन वुड बी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कहां जाएगा, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में जाएगा और वहां से हमें ATP का जनरेशन होगा। स्टेरॉइड हार्मोन या थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन में GDH कम हो जाता है। सेल की एनर्जी जब लो होती है तो क्या होता है कि जो ग्लूटामेट है ये इसका जो ग्लूटामेट ज्यादा जमा हो जाएगा और सेल की एनर्जी हो गई लो। इन दैट केस, थोड़ा सा एरो सही से बनाया नहीं हो, इसको आगे बनाना था, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की क्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि इसी क्रिया की वजह से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब सेल की एनर्जी लो होगी तो GDH का लेवल बढ़ जाएगा। और ये जो GDH एंजाइम है एलोस्टेरिक एंजाइम है, मतलब इस एंजाइम में एक सबस्ट्रेट का इसका जो सबस्ट्रेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट से अटैच होने के लिए एक साइट तो होते ही है, साथ साथ में एक और साइट होता है जो उसको इनहिबिट करता है या उसको एक्टिवेट करता है। तो उस एलोस्टेरिक साइट पर अगर GTP लग जाएगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, ATP लग जाएगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन अगर GDP या ADP या ग्लूटाथायन या गाबा या N-एसिटाइल ग्लूटामेट, ये चार चीजें लगेंगी ना, तो ये क्या करेंगी कि ये GDH यानी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करेंगे। फिर इसके अलावा जो दूसरा होता है, जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज के अलावा एक जो दूसरे प्रकार का एंजाइम जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन को अंजाम देता है, वो होते हैं एमिनो एसिड ऑक्सीडेजेस। ये L और D दोनों प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनते हैं उसमें या ऑलमोस्ट सभी में जो एमाइनो एसिड होते हैं वो L एमाइनो एसिड होते हैं। L और D जो है इनके आइसोमर्स हैं, एक लिवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। यहां जो कोफैक्टर होगा वो फ्लेवोप्रोटीन होगा या FMN या FAD जैसा कोई होगा। पिछले वाले रिएक्शन में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज में हमने क्या देखा था, वहां पर NAD था। और ये उसी प्रकार से क्या करेंगे, कीटो एसिड और अमोनिया बनाएगी। इसका साइट है लीवर, किडनी और पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो कोशिकाओं में होता है, तो लीवर में पाए जाने वाला जो पेरोक्सीसोम है वहां पर इस एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा पाई जाती है। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि L ऑक्सीडेज जो है वहां पर जो ज्यादातर जो नेचुरली एक्टिंग अकरिंग प्रोटीन्स हैं
जो भी प्रोटीन नेचर में पाए जाते हैं उन सब में एल एमिनो एसिड पाया जाता है, डी बहुत कम डेरिवेटिव में होते हैं। तो एल एमिनो एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है या जो डीएमिनेशन होता है उसमें इस एंजाइम का जो रेट ऑफ वर्किंग है या इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो काफी लो होती है। ये डी पे ज्यादा काम करता है एंड इट प्लेज अ माइनर रोल। मैंने कहा ना कि जो मेजर रोल डीएमिनेशन में कर रहा है वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज ही कर रहा है, इसका थोड़ा सा लो है। लेट अस सी वर्क्स। तो जैसे कि मान लीजिए ये डी एमिनो एसिड पे ज्यादा काम, तो डी एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये इसमें साइड चेन है, ये अमीनो है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज डीएओ एंजाइम ये क्या करेगा कि ये एक हाइड्रोजन लूज करेगा। कहां से? यहां से। इससे क्या होगा कि FAD जो है ये FADH में बदल जाएगा। कहां क्या बदल जाएगा? FAD और H, FADH में बदल गया। और नाउ दिस एमिनो एसिड हैज गॉट कन्वर्टेड टू व्हाट? ये अमीनो एसिड में बदल गया। यहां देखिए डबल बॉन्ड HN, फिर यहां से एक ये वाटर लगेगा और फिर ये क्या होगा, यहां पर जो एमिनो था उसकी जगह पर एक कीटो ग्रुप आके लग गया। फिर ये जो कीटो एसिड बनेगा वो साइट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा। तो ये आमतौर पर पेरोक्सीमिनो एल एमिनो एसिड पर इसका काम फंक्शन मतलब जो एक्शन कम होता है और डी एमिनो एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उस पर ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली दीज ऑक्सीडेजेज वर्क्स ऑन द डी एमाइनो एसिड रिएक्शन। अभी हमने देखा एमाइनो एसिड प्लस FAD प्लस H2O, इसका रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे? अल्फा कीटो एसिड, अमोनिया और FADH2 जो है। अच्छा यहां पे क्या हो रहा है देखिए, ये अब FADH जो है ये फिर से कैसे FAD में कन्वर्ट होगा, कैसे ये ऑक्सीडाइज होगा? तो ये क्या करेगा कि हाफ ऑक्सीजन लेगा यहां से, हाफ O2, ठीक है, और यहां पर जो H था ये H और हाफ O2 ये दोनों मिल जाएंगे, ये H और हाफ O2, और ये वाटर नहीं बनाएंगे, ये H2O से हाँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। हाँ ये जो दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिल करके ये जो एंजाइम है यहाँ पर क्या करेगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक दूसरा एंजाइम होता है कैटलेज। कैटलेज क्या करेगा, वो H2 और हाफ O2 बना देगा। ये क्या करेगा, H2 और मतलब एक हाइड्रोजन और आधा ऑक्सीजन बना देगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ ये H2O, हाँ ये जो ये H2O जो है किस पे बदल जाएगा, वाटर में, और H2O और ये हाफ ऑक्सीजन में बदल जाएगा, और फिर दो हाफ ऑक्सीजन मिल करके यहां पर ऑक्सीजन गैस बना। तो मतलब कहने का मतलब ये कैटलेज एंजाइम ही है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करता है। तो यहां पर यह आधा ही रिएक्शन दिखाया गया है एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली जो पूरी प्रोसेस होती है वैसे होती है कि जो FADH बना ना, यहां से FADH फिर एक और हाइड्रोजन लेगा FAD, फिर ये यहाँ का हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे। ये FADH2 बना ही था, और बनाने के बाद पहले तो यहां से एक लिया था, फिर ये जो हाँ ये वाटर आ जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिड्यूस्ड FAD जो है या FADH2 जो था ये कन्वर्ट हो गया FAD में, और यहां से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है फिर आगे टूट जाएगा कैटलेज एंजाइम की मदद से H2 एंड ऑक्सीजन। अब हम आते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जो है वो सबसे एक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसमें कि ये जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो ज्यादातर जो यूरिया बनते हैं ना वो इन्हीं प्रोसेस से निकले हुए अमोनिया से होते हैं। लेकिन
इसमें जो एंजाइम्स काम करते हैं, जो मैमेलियन सेल्स में जो एंजाइम काम करते हैं, जैसे ग्लूटामिनेज है, एस्परजिनेज है, ये एंजाइम कैटेलाइज्ड होते हैं, हिस्टिडिनेज है, ये सारे के सारे अमोनिया बनाते हैं। ग्लूटामिनेज जो है सबसे प्रोमिनेंट होता है और ये कहाँ पाया जाता है? लीवर में, जो ग्लूटामिक एसिड और हाँ, ये ग्लूटामिनेज जो है ग्लूटामीन पर काम करके ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। ठीक है, ये ये हम देखेंगे अभी। और बाद में ये जो अमोनिया बनता है ये यूरिया साइकिल में चला जाता है। लेट अस सी, दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डीएमिनेशन विदाउट एनी ऑक्सीडेशन। यहां पर आप देख लीजिए कोई फैक्टर नहीं लग रहा है, सिर्फ एंजाइम कैटेलाइजेज हैं। यहां पर कुछ होते हैं एमिनो एसिड डिहाइड्रेटेजेज होते हैं, जो एक वो अभी आपने देखा, एक ग्लूटामिनेज था, एस्परजिनेज था, ये सब एंजाइम तो थे ही। इसके अलावा कुछ डिहाइड्रेटेजेज होते हैं, जैसे कि सेरीन डिहाइड्रेटेज है, थिरोनिन डिहाइड्रेटेज है, होमोसेरीन डिहाइड्रेटेज है, ये सब काम आते हैं। और ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, दिस इज पीएलपी डिपेंडेंट। कल हमने बात करी थी ना ट्रांसएमिनेशन में, क्या कहते थे उसको, पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट, तो उस पे उसी से यहां पर ये फिनाइल एलेनिन है, ये बनेगा सिनामिक एसिड में। कैसे? तो होगा क्या कि यहां का जो अमोनिया है वो निकल करके, मतलब ये अमोनिया सिर्फ निकल जाएगा, यहां कोई कीटो एसिड नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए, यहां बन रहा है सिनामिक एसिड। द नेम ऑफ एंजाइम इज फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज। फिर दूसरा जो है एक एस्पार्टेज नाम का एंजाइम है, ये भी एक अमोनिया लाइज की ही श्रेणी में आता है। यहां आप देख लीजिए 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, नाम है इसका एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में से आप अगर यहां से एक अमोनिया हटा देंगे तो फिर ये कार्बन जो था, ये कार्बन जो है इससे तो एक ये हो गया, और जो दूसरा CH2 वाला कार्बन है यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। और फिर ये H जो है ये दूसरी तरफ, ये H यहां से अलग चला, यहां से देखिए ये इसके साथ एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया और एक हाइड्रोजन जो है इसका, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो दिस इन दिस वे द एस्पार्टिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरिक। फिर उसी तरह से सेरीन हाइड्रेटेज है, यहां पर एक एंजाइम देखिए 2 चरणों में होता है। ये सेरीन नाम का एक एमाइनो एसिड है, इसका साइड चेन है CH2OH। सबसे पहले इसमें वाटर लूज किया इसने, और वाटर लूज करने के बाद क्या हुआ कि एक ये और एक ये, इसको लूज करने के बाद ये एमिनो एक्रिलेट में बदल गया। फिर ये क्या करेगा कि एक वाटर लेगा और ये अमोनिया यहां से निकल जाएगा, और अमोनिया निकलने के बाद नाउ दिस विल टर्न इनटू पायरुवेट। सो दूसरा रिएक्शन है। उसी प्रकार से जो सेरीन है, थिरोनिन है, होमोसेरीन है, ये सारे के सारे अपने अपने डिहाइड्रेटेजेज की वजह से क्या होता है कि अपने रेस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड। उसी तरह से जो डिहाइड्रेटेज है पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट की मदद से, यहां पर देखिए सिस्टीन है, ये डी सल्फाहाइड्रेज से ये पहले एक अमीनो एसिड में बदलेगा यहां वाला, और फिर ये दूसरे चरण में क्या हो जाएगा कि अमोनिया निकल जाएगा और फिर ये पायरुविक एसिड बदल जाएगा। तो ये सिस्टीन भी वही कर रहा है जो अभी सेरीन ने। फिर एक ये एंजाइम, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो ग्लूटामिनेज है। देखिए ये ग्लूटामीन है 5 कार्बन वाला, हमने कल खूब पढ़ा इसके बारे में। ये लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूटामिन जो पाया जाता है, एक वाटर लेगा और यहां से एक एक अमोनिया निकलेगा जो यूरिया में बदल जाएगा। और यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन में क्या है कि 1 और 2 एमिनो ग्रुप लगे हुए हैं। यहां से ये वाला एमिनो एसिड ग्रुप जो है निकल जाएगा और अब ये कार्बोक्सिल बन गया।
यहां पर पहले कीटोन लगा हुआ था ग्रुप अमीनो ग्रुप के साथ, ये कि अब ये कार्बोक्सिल हो जाएगा। नाउ दिस इज ग्लूटामेट। ये पहले ग्लूटामीन था जो एक बेसिक एमाइनो एसिड था, अब ये एसिडिक एमाइनो एसिड बन गया, ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट का रेसिड्यू बन गया। उसी प्रकार से जो एस्पार्टेट है, एस्पर्जिन है, एस्पर्जिन, अच्छा ये मेडिकली इंपॉर्टेंट है, जो ये एंजाइम जो है एस्पर्जिनेज, अगर एस्पर्जिन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो ट्यूमर ग्रोथ, बॉडी में कोई ट्यूमर है तो उसका ग्रोथ तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर ये एस्पर्जिनेज जो होता है क्या करता है, वो एस्पर्जिन को एस्पार्टेट में बदल देता है। प्रोसेस यहां भी वही हो रहा है कि यहां भी देखिए कि 1 और 2 एमिनो ग्रुप लगे हुए, जिसमें यहां वाला जो ये एमिनो ग्रुप है दिस वाज लॉस्ट, एंड ये एस्पर्जिनेज नाम का एंजाइम है, ये भी एक डीएमिनेशन है। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक ट्रांस डीएमिनेशन वर्ड भी है। ट्रांस डीएमिनेशन, जबकि ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन दोनों का प्रोसेस सेम हो, जैसे ये एमिनो एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना, ये ट्रांस एमिनेशन है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ना, ये ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट से अगर फिर ये साथ साथ जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, अगर मतलब एक तरफ तो ये एमिनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक में बदला, ये ग्लूटामेट बना था इसे, और ग्लूटामेट बनने के साथ ही अगर साथ ही एक ही साथ इन द सेम चेन ऑफ रिएक्शन अगर वो अल्फा कीटोग्लूटेट बना करके यहां पर एक अमोनिया रिलीज कर दे तो इसको हम कहेंगे ट्रांस डीएमिनेशन। ठीक है, तो ग्लूटामेट थ्रू ट्रांस डीएमिनेशन सर्व्स टू बी फनल फॉर अमोनिया फॉर ऑल, मतलब ये जितने भी अमोनिया हैं सबको फनल करने में होता यही है कि आपको मैंने बताया था कि जब भी ट्रांस एमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये ग्लूटामेट में ही आएगा, और ये ग्लूटामेट के ही थ्रू सारे के सारे जो एमाइनो एसिड है वो निकलेंगे। उसी प्रकार से ग्लूटामीन है, ये डी और ये सारे के सारे जो है ना, ये अल्टीमेटली ये अमोनिया जो निकलेगा, जो यूरिया साइकिल में जाएगा, वो यहीं से जाएगा। तो इसके साथ ही डीएमिनेशन का प्रोसेस हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।